हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी। एक मूवी नेटफ्लिक्स पे रिसेंटली रिलीज हुई और कटहल मूवी का नाम है, सुना होगा आपने। इस मूवी के अंदर एक बहुत ही ऐसे इम्पॉर्टेंट इशू को उठाया गया जो जिस पे ज़्यादा ध्यान जनरली नहीं जाता है। ये इशू है मिसिंग चिल्ड्रन का, जो बच्चे गुम हो जाते हैं। मिसिंग चिल्ड्रन के इशू को इस मूवी के अंदर उठाया गया है। आज इसी मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे क्योंकि अगर हम देखें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपका जो जीएस पेपर 2 है उसके अंदर चाइल्ड रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, वुमन रिलेटेड इश्यूज़, वल्नरेबल सेक्शन, वहाँ पे इसकी बात होगी। इसके अलावा जो जीएस पेपर 4 है, इथिक्स का पेपर, वहाँ पे केस स्टडी रिलेटेड इश्यूज़ में भी इसकी चर्चा होगी। देखिए, इस प्रॉपर काफ़ी सारे फैक्ट्स की भी यहाँ पे चर्चा करेंगे। क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, क्या किया जाए अगर आपको इस तरह से कोई डिस्ट्रेस्ड चाइल्ड मिलता है तो आप क्या कर सकते हैं। उन सभी जो इश्यूज़ हैं उनकी चर्चा तो होगी। बट ये जो मूवी है एक इस तरह के मुद्दे को उठाती है और इस पर चर्चा होने शुरू होती है क्योंकि हम देखेंगे इंडियन एक्सप्रेस में वृंदा शुक्ला जी का एक आर्टिकल है जो कि आईपीएस ऑफिसर हैं। इन्होंने इस पूरे मुद्दे पे चर्चा की है, कुछ सजेशन हमें दिए हैं, तो इनके आर्टिकल से भी कुछ व्यू पॉइंट लेंगे। लेकिन आगे हम बढ़ें उससे पहले कुछ फैक्ट्स की चर्चा करते हैं कि अगर ओवरऑल अगर हम देखें एनसीआरबी का जो डेटा है, तो एनसीआरबी का डेटा बताता है लगभग 3.5 लाख जो लोग हैं वो मिसिंग है, जिसमें बच्चे भी इंक्लूड हैं। ये जो 3.5 लाख का डेटा है, इसके अंदर आप देखोगे लगभग 13% के आसपास बच्चे हैं। और ये जो चिल्ड्रन हैं, जो मिसिंग चिल्ड्रन हैं, इसमें सबसे ज़्यादा कंसर्न करने वाली बात क्या है, जो मैक्सिमम आप देखोगे वो क्या है, यू हैव दीज गर्ल्स। गर्ल चाइल्ड जो हैं 18 साल से कम की, वो सबसे ज़्यादा यहाँ मिसिंग है। जैसे अगर हम बात करें 2021 का एक डेटा हमें यहाँ पे मिलता है जिसमें बताया जा रहा है लगभग 69,000 केसेस रजिस्टर होते हैं 2021 में अकेले इस साल के अंदर अक्रॉस द कंट्री, ऑफ विच 55,000 मतलब 80% या उससे ज़्यादा मान लीजिए 80% के आसपास क्या हैं, गर्ल्स हैं। और वो भी एज ग्रुप में है लगभग 12 से 18 साल के एज ग्रुप के अंदर क्या आ रही हैं, गर्ल्स आ रही हैं। इस मूवी में भी इसी को इस मुद्दे को हाईलाइट किया गया था। एक तरह का यू कैन से कि सटायर है कि किस तरह से पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिक्स ब्यूरोक्रेसी किस तरह से वर्क कर रही है, उसको एक व्यंग्यपूर्ण तरीके से दिखाया गया है। और उसी बीच के अंदर इस पूरे एंटरटेनमेंट जो मूवी है उसके अंदर एक बहुत ही सीरियस मुद्दे को उठाया कि किस तरह से जो गुमशुदा लड़कियां या जो गुमशुदा बच्चे हैं उनके वो जो इशू है वो कितना इंपॉर्टेंट है। कुछ यहाँ पे हमने डेटा उठाया है एनसीआरबी से, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो से, और ये हमें अपडेट दे रहा है 2019 का। ये डिटेलिंग करके अपडेट हमें मिला है, वैसे 2020 तक है, लेकिन यहाँ पे आपको ये डेटा रट्टा नहीं मारना है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम आइडेंटिफाई कर पाए हैं, सभी स्टेट के लिए डेटा दिया है, जनरली हमने वहाँ से इसको मेंशन किया है जहाँ पे ये नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा केसेस आ रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर, फिर आप देखोगे वेस्ट बंगाल, क्योंकि जनरली आप देखेंगे जैसे बिहार है, यहाँ पे जो टोटल जो मिसिंग चिल्ड्रन की रिपोर्ट आती है, जैसे 2019 में कितनी रिपोर्ट आई हैं, तो लगभग 7,000 नए केसेस हैं। लेकिन पुराने जो केसेस हैं प्रीवियस ईयर के अंदर, जो बच्चे मिसिंग हो गए थे, गुमशुदा थे, उनको रिकवर नहीं कर पाए हैं, वो 5,000 है। फाइन, इस तरीके से। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो यू हैव दिस 12,000 ये डेटा आ रहा है। और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है क्योंकि मध्य प्रदेश में 17,000 के आसपास ये हमें मिल रहा है। ठीक है, टोटल मिसिंग चिल्ड्रन का डेटा 17,000 मिल रहा है। वहीं वेस्ट बंगाल में 16,000 ही आ रहा है। और पहले जो अनरिकवर्ड या अनट्रेस्ड जो चिल्ड्रन हैं वो हैं लगभग 8,000 वेस्ट बंगाल में, और यही डेटा लगभग 6,000 है मध्य प्रदेश में। तो ये बहुत कंसर्न करने वाला इशू है कि मध्य प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है, इसके अलावा आप देखोगे बिहार, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ भी यहाँ पे है, लगभग 4,000 के आसपास। वहाँ पे भी जो अभी टोटल मिसिंग चिल्ड्रन है उसका नंबर आता है। तो ये एनसीआरबी का डेटा हमें बता रहा है। और इसमें भी अगर हम देखें, ये जो लेटेस्ट आर्टिकल है इसमें जिस फैक्ट को मेंशन किया गया कि लगभग 69,000 जो 2021 में केसेस हैं उसके अंदर मैक्सिमम आप देखोगे कौन सी हैं, 12 से 18 साल की जो गर्ल्स हैं उनके केसेस हैं। तो ये हमें जो पॉसिबल रीजंस की तरफ अगर हम जाएं कि क्यों इनका एब्डक्शन हो रहा है या फिर किडनैपिंग वाले ये जो केसेस हैं, बच्चे मिसिंग क्यों हो रहे हैं, तो उसके अंदर रीज़न आता है मैरिज। हम देखते हैं कि नॉर्दर्न जो बेल्ट है वहाँ पे सेक्स रेशो काफ़ी कम है। सेक्स रेशो काफ़ी कम है, लड़कियों की जो संख्या है, नंबर है, इन कंपैरिजन टू द बॉयज़ वो कम है। तो फोर्स्ड मैरिजेज या फिर उसके लिए इस तरह से बच्चों को बेचना और ये सब,
इस तरह के अपराधों का जो है वो हमें प्रिवेलेंस मिलता है। दिस कुड बी वन ऑफ द रीजन। सेक्सुअल अब्यूज़, दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न। जो हम देखते हैं काफ़ी सारे बच्चों को फोर्स किया जाता है, या फिर प्रोस्टिट्यूशन है उस केस में भी जाता है। कई जगह पे डोमेस्टिक सर्विट्यूड ये हो सकता है। फोर्स्ड लेबर, स्लेवरी, फोर्स्ड लेबर या चाइल्ड लेबर की अगर हम बात करें, वो भी एक यहाँ पे रीज़न सामने आता है कि क्यों बच्चे यहाँ पे मिसिंग हो रहे हैं। कई जगह पे हम देखते हैं कि इसका ऑर्गेनाइज क्राइम से भी लिंक मिल रहा है, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, मानव तस्करी जो है, जहाँ पे बच्चों को या फिर स्पेशली जो गर्ल्स हैं उनको देशों से बाहर भेजा जा रहा है इस तरीके से, तो वो भी एक केस यहाँ पे बनता है। तो ये पॉसिबल रीज़न है कि क्यों बच्चे मिसिंग हो रहे हैं, और स्पेशली यहाँ पे जो गर्ल्स हैं इनके अंदर ये हो रहा है। तो कुल मिला के ये जो डेटा हमें यहाँ पे दिख रहा है एनसीआरबी का डेटा की अगर हम बात करें, ये भी हमें दर्शा रहा है, या फिर इस मूवी में भी इस चीज़ को उठाया गया है कि किस तरह से जो गर्ल्स हैं उनकी सेफ्टी पे एक तरह का क्वेश्चन उठता है। और आज भी जो सेफ्टी ऑफ वुमन या गर्ल्स पे चर्चा होती है, उस रियलिटी को ये बयां कर रहा है। दूसरा, अगर हम देखें कि कितनी ज़्यादा वल्नरेबल यहाँ पे हैं हमारे बच्चे, उस रियलिटी की तरफ ये इशारा कर रहा है, और ये मूवी भी इस इशू को बहुत अच्छे से यहाँ पे उठाती है। अब सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो क्या यहाँ पे हो, देखो एक और इंटरेस्टिंग डेटा हमें मिला। यहाँ पे एक एनजीओ है, चाइल्ड राइट्स एंड यू, चाइल्ड राइट्स एंड यू, ये एक काफ़ी प्रोमिनेंट एनजीओ है। इसकी तरफ से एक रिपोर्ट लाई गई, और द वीक मैगजीन के अंदर इसको मेंशन भी किया गया था। 2022 का ये न्यूज़ स्नैपशॉट हमने लिया है, जिसमें ये बताया गया कि मध्य प्रदेश के अंदर जो है ये बहुत ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। तो इन्होंने आरटीआई के माध्यम से भी डेटा लिया, कुछ एनसीआरबी का डेटा भी लिया। तो ये कह रहे हैं कि 83% ऑफ 10,000, मोर देन 10,000 किड्स रिपोर्टेड मिसिंग इन एमपी के अंदर जो 10,500 से भी ज़्यादा रिपोर्ट हुई हैं 2021 के अंदर, उसमें से 80% से ज़्यादा क्या है, गर्ल चाइल्ड हैं। तो अगेन वही रिपीटेटिंग थीम हमें यहाँ देखने को मिल रही है। इसमें भी आप एमपी में भी देखोगे तो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को इन्होंने मेंशन किया जहाँ पे सबसे ज़्यादा मिसिंग चिल्ड्रन हमें मिल रहे हैं। ये थी मिसिंग चिल्ड्रन रिपोर्ट 2022, जिस पे आरटीआई के माध्यम से एनजीओ ने डेटा लिया, बाकी एनसीआरबी का जो डेटा था उसको मेंशन किया गया। अब अगर आपको ऐसा कोई डिस्ट्रेस्ड चाइल्ड मिल जाता है, ठीक है, या फिर जो बच्चे हैं वो क्या कर सकते हैं, बच्चा इस तरह की डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस गया है, उसके पास क्या ऑप्शन है, ठीक है, और या फिर आपको कोई ऐसा डिस्ट्रेस चाइल्ड मिलता है तो क्या किया जाए। जनरली हम देखते हैं कई बार लोग जो है सोशल मीडिया पे वो सब करना स्टार्ट करते हैं। वो उससे बेहतर होगा कि आप, बहुत ही सिंपल सा तरीका है, एक चाइल्ड ये हेल्पलाइन है 1098, बहुत ही सिंपल है। ये 24/7 365 डेज, दिन रात कभी भी आप इस पे कॉल करो, किसी भी समय, पूरा साल भर ये चालू रहती है। इस हेल्पलाइन पे आप कॉल कर सकते हो, उस बच्चे के बारे में बता सकते हो, और अगर बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, उनको अवेयर किया जा सकता है कि देखो आप ये नंबर ध्यान रखो, कहीं पे भी इस तरह की स्थिति होती है आप इस पे कॉल करके हेल्प ले सकते हो, ठीक है। तो ये भारत सरकार का जो है एक सम्मिलित प्रयास है। इंडियन गवर्नमेंट इज इन कोलैबोरेशन विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, ठीक है, वो सब मिलके इसको कर रहे हैं, और भारत सरकार की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट यहाँ पे। तो हम लोग ये कर सकते हैं। बट ओवरऑल अगर हम इस पूरी समस्या को देखें, फाइन, तो इसमें केस स्टडी भी बन सकती है। मान लीजिए आप किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जिला एसपी लगे हुए हैं, और किस तरह से आप इस समस्या को देखते हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या वे फॉरवर्ड ऑप्शंस हमारे पास हो सकते हैं, उनकी भी चर्चा करते हैं। तो इसको एक बार और डिटेल में देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ें उससे पहले ये जो टेलीग्राम चैनल है इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सारा यूपीएससी रिलेटेड कंटेंट काफ़ी सारा मिल जाता है, करंट अफेयर्स स्पेशली। और ये जो नीचे दिया गया लिंक है, इस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको फ्री क्लासेस अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म की प्राप्त हो जाती है। देखो क्या यहाँ पे इंटरवेंशन हो सकता है, कुछ तो बहुत ही अच्छे प्रयास भारत सरकार की तरफ से हो रहे हैं, या फिर हम कहें जो एक्टिविज्म, लोगों में जागरूकता आई है, जुडिशरी का प्रेशर है, उससे एक चीज़ बहुत अच्छी हुई है कि अब यहाँ पे एफआईआर जो है उसको लिखा जा रहा है। अगर माइनर मिसिंग की एफआईआर है, तुरंत लिखा जाता है। ये एक अच्छी चीज़ हमें देखने को मिली है। और क्या हो सकता है, देखो मोबाइल सर्विलेंस सर्विसेज, इनको एक्टिवेट कर सकते हैं, और जनरली होता ही है, जैसे ही कोई मिसिंग होता है तो उसका मोबाइल या फिर जो भी पॉसिबल यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, तो उसका भी यहाँ पे आप ट्रेस करते हो, और सोशल मीडिया अकाउंट्स को किया जा सकता है। जनरली हम देखते हैं इस तरह की वारदात होने के बाद मोबाइल जो है स्विच ऑफ आता है, तो जब भी वो ऑन हो रहा है, लास्ट ट्रेस लोकेशन, ये सारी चीज़ों को हम आइडेंटिफाई करके लोकेशन को ट्रेस आउट कर सकते हैं। और इसमें क्या हो सकता है, जो भी ऐसे काफ़ी जो प्लेसेस हैं जहाँ पे ट्रैवलिंग और ये ज़्यादा हो, जैसा रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, टैक्सी स्टैंड है, वहाँ पे हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएँ।
इसमें क्या होगा, ये इन कैमरास के माध्यम से हम जो भी यहाँ पे इस तरह के लोग इन्वॉल्व हैं इस तरह की मिसिंग में, किडनैपिंग के अंदर, या फिर जो चाइल्ड है जो मिसिंग है उसका फोटो भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं। क्लियर, तो उससे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इसको यहाँ पे देखा गया ये इस तरीके से। तो आप देखोगे सीसीटीवी और इनके माध्यम से जो है लगभग 3000 बच्चों को बचाया गया है विद द हेल्प ऑफ दीज हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी। हालांकि इस पर एक प्राइवेसी रिलेटेड कंसर्न भी उठते हैं, लेकिन प्राइवेसी रिलेटेड कंसर्न है इसका मतलब ये नहीं है कि आप सीसीटीवी और इनका उपयोग नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है, फोर्स मल्टीप्लायर का काम कर रहा है। आज हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे जिस तरह से क्राइम बढ़ रहा है ना, जिस तरह के चैलेंजेस हैं, तो पुलिस फोर्स का जो नंबर है कंपैरेटिवली वो कहीं ना कहीं कम दिख रहा है, तो उनका नंबर ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन अगर हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से है ना पुलिस को सहायता कर सकते हैं या क्राइम डिटेक्शन में हेल्प कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये फोर्स मल्टीप्लायर का काम करता है, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब का यूज़ किया जाना चाहिए। फिर हम क्या कर सकते हैं, लिंक किए जाए जो भी रिकॉर्ड्स हैं, ऑल द ऑर्फनेजेस, चाइल्ड शेल्टर होम, नारी निकेतन, इन सब के रिकॉर्ड्स को अक्रॉस इंडिया लिंक किया जाए। हर डिस्ट्रिक्ट में एक ऑफिसर यहाँ पे नियुक्त किया जाए जो सरकार की तरफ से रेस्पॉन्सिबल होगा। जैसे सोशल वेलफेयर ऑफिसर हो सकते हैं, प्रोबेशन ऑफिसर हो सकते हैं, जिनकी जिम्मेदारी हो कि वो जो भी मिसिंग चिल्ड्रन का डेटा है वो अपडेट हो, ऑल इंडिया से वो आपका इंटीग्रेट हो। क्योंकि मान लीजिए बच्चा कहीं से, लेटस से कि भोपाल से गायब हुआ है, मिल किसी दूसरी जगह पे रहा है, मुंबई में है या और कहीं पे भी, ओके, दिस कुड बी द पॉसिबिलिटी। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये डेटा या रिकॉर्ड को लिंक करना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार की तरफ से नेशनल ट्रैकिंग सिस्टम चलाया गया, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट का ही है, ये आपको वेबसाइट दिख रही है। और इसी का एक पार्ट है खोया पाया वाला, जिसके अंदर क्या है, जो भी पेरेंट्स है अगर वो ऑनलाइन कंप्लेन करना चाहते हैं यहाँ पे अपनी कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। इन्फॉर्मेशन, गायब हुए जो बच्चे हैं उनके बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर आप जो फाउंड चिल्ड्रन हैं उनके बारे में सर्च करना चाह रहे हो, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग एक डेटाबेस यहाँ पे सरकार दे रही है नेशनल ट्रैकिंग सिस्टम के रूप में। ये काफ़ी इफेक्टिव है और जो पुलिस फोर्स है उनको भी मदद कर रहा है, पेरेंट्स को, जो रिलेटिव्स हैं उनको भी यहाँ पे हेल्प करता है। फाइन, तो ये एक डेटाबेस इन्होंने क्रिएट कर रखा है। दिस इज अगेन वेरी वेरी अप्रिशिएटेड इनिशिएटिव। और यहाँ पे क्या है, देखो एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका इन्होंने किया, गृह मंत्रालय की तरफ से एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स बनाई गई, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसको इस तरीके से बनाया और अभी फंक्शनल भी है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट काफ़ी अच्छा फंक्शन भी कर रही है। यहाँ पे अगर ये और अच्छा फंक्शन कर पाएँ उसके लिए कुछ सजेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। प्रोएक्टिव रेगुलर विजिट बाय द एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स, ये रेगुलर विजिट्स की जाएं जो शेल्टर होम है, ऑर्फनेज है, वहाँ पे जो बच्चे आ रहे हैं क्या है क्या नहीं है। क्योंकि कई बार हम देखते हैं इस तरह से जो शेल्टर होम या ऑर्फनेज की आड़ के अंदर कई बार बच्चों को ज़बरदस्ती वहाँ रखा जाता है या फिर इस तरह के केसेस होते हैं। तो वहाँ पे बच्चों को काउंसलिंग कर सकते हैं, इंटरोगेशन कर सकते हैं ना, उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं ताकि उनको वापस इंटीग्रेट किया जा सके, अपने घर वालों या पेरेंट्स, माता पिता से मिलाया जा सके। तो ये एक प्रैक्टिस इंट्रोड्यूस की गई, इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला। एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिलता है दिल्ली वाले केस में। दिल्ली पुलिस के अंदर ये इंट्रोड्यूस किया गया प्रमोशन इंसेंटिव्स, कि अगर आप मिसिंग चिल्ड्रन जो है, माइनर चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं, मतलब 18 साल से कम के बच्चे हैं, अगर आपको उनको ढूंढ के ला रहे हैं लेटर से, कुछ केसेस इन्होंने फिक्स किए, फॉर एग्जांपल हम कहें कि 40 बच्चों को अगर आपने इस तरह से आइडेंटिफाई किया है 18 साल से कम के, तो आपका प्रमोशन यहाँ पे होगा। प्रमोशन बेस्ड आपने ये लगा दिया, तो इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला। और ये जब इन्होंने इंसेंटिव ऐड किया तो उसके बाद में जो मिसिंग चिल्ड्रन हैं उनकी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिलना शुरू होती है। तो इन इनिशिएटिव को हम फॉलो कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें इसमें रह सकती है कि जो एनजीओ हैं, ठीक है, और जो इस तरह से सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रहे हैं, उनके माध्यम से हम लोगों में अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अवेयरनेस यहाँ पे क्रिएट की जा सकती है, तो दिस कुड बी वन ऑफ द रीज़न। तो ये सारे इनिशिएटिव के माध्यम से ये जो बहुत एक सीरियस कंसर्न है, ऐसी समस्या है, इसका समाधान हम कर सकते हैं। और अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे अभी हमने वो 1098 हेल्पलाइन की बात की, उसके बारे में आप खुद अवेयर कर सकते हैं। आप खुद ऐसा कोई देखते हैं केस तो उसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। दिस इज़ ऑल रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर इशू। PDF सेशन का यहाँ मिलेगा। ये जो पूरा मुद्दा है ये GS पेपर 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जैसा मैंने पहले बताया GS पेपर 4 केस स्टडीज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट आपका रहेगा। इसके अलावा अनअकैडमी से आप जुड़ सकते हैं फॉर योर 1 पॉइंट सॉल्यूशन रिगार्डिंग कंप्लीट प्रिपरेशन। और अभी आपके जो 2026 के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 3 साल का बैच शुरू हो रहा है। इसके अलावा 1 साल का आरंभ बैच भी शुरू हो रहा है 2024 वाले बच्चों के लिए। सो यू कैन डेफिनेटली एनरोल इन दीज बैच कोर्सेज। 50% तक आपको डिस्काउंट यहाँ पे ऑफर
किया जा रहा है, यू कैन क्लेम दीज डिस्काउंट ऑफर्स। सब्सक्रिप्शन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, इस टेलीग्राम चैनल पे भी मिलता है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्लान चूज़ कीजिए, 1 साल 2 साल जो भी है, देन पुट दिस कोड और जो अभी आपका मैक्सिमम अवेलेबल डिस्काउंट है वो यहाँ पे रहेगा। इसके अलावा मेंस, केवल मेंस के पर्सपेक्टिव से आपके लिए मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम लाया गया है। 1-on-1 मेंटरशिप, आपके आंसर राइटिंग इवैल्यूएशन, मेंस के लिए जो आपको कंटेंट चाहिए करंट अफेयर्स रिगार्डिंग, वो सारा आपको यहाँ प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके अलावा फुल जो बैच कोर्स है 2024-25 वाले बच्चों के लिए 15 जून से अभी शुरू हो रहे हैं, इसमें एनरोल कर सकते हैं। हिंदी माध्यम के 8 जून से अभी रिसेंटली शुरू हुए हैं। ऑप्शनल काफ़ी सारे जो भी पॉपुलर ऑप्शनल है सब आपको अनअकैडमी पे मिल जाते हैं, और केवल ऑप्शनल ले रहे हो वो ऑप्शन भी है, और अगर ऑप्शनल के साथ जीएस को कंबाइन करते हो तो कॉम्बो का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। 0% EMI ऑप्शन इज ऑल्सो देयर। So that's all in this today's lecture. All the best. Have a great day.